क्या इंडिया में एक रियल एस्टेट बबल है जिसके कारण रियल एस्टेट के स्टॉक्स गिर जाएंगे, रियल एस्टेट मार्केट गिर जाएगा? बिकॉज चाइना में तो यही हो रहा है ना। तो आज की इस वीडियो में हम कंपेयर करने की कोशिश करेंगे ये जो चाइना का माजरा चल रहा है, जिसके साथ काफी सारे एजुकेटेड लोग, स्टैटिस्टिशियंस और इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं कि इंडिया में भी ये प्रॉब्लम आ सकता है। और मैं बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आप लोगों को प्रूव कर दूंगा कि ऐसा आपको डरने की जरूरत नहीं है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। चाइना में प्रॉब्लम कब आने लग गई, जिसके बारे में सब लोग बात करने लग गए, वो था एवरग्रैंड ग्रुप का क्राइसिस। इसके ऊपर हमने अपने चैनल पे वीडियो जिस दिन क्राइसिस हुआ था उसी दिन बनाया था। अच्छा रिस्पांस मिला था आप लोगों का, जाके चेकआउट जरूर कीजिएगा। तो एवरग्रैंड ग्रुप में जब ये पूरा प्रॉब्लम होने लग गया था, अब तब पूरी दुनिया थोड़ी हिलने लग गई कि भैया चाइना में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, दिस कैन एक्चुअली स्प्रेड टू द अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। और ऐसा क्यों? बिकॉज आपको समझना पड़ेगा, एवरग्रैंड ग्रुप जो है वो वन ऑफ द लार्जेस्ट रियल एस्टेट कंपनी वहां पर है, और जो कि डेट में बहुत ज्यादा थी। और अब तो समझ में आ रहा है कि वो इलीगल क्राइम्स में भी लगी पड़ी हुई थी। कोविड-19 आया था, कोविड-19 मतलब पैंडेमिक आ गया। पैंडेमिक के बाद काफी सारे लोग हिलने लग गए, और अगस्त 2020 में एक्चुअली में एक घंटी बजी जब ये समझ में आया कि ये जो कंपनी है ये अपने एक पे डिफॉल्ट करने की कोशिश कर रही है। तो चाइना के गवर्नमेंट ने वहां पर स्ट्रिंजेंट नॉर्म्स लेके आ गए। उन्होंने टाइटन कर दिया कि भैया जितने भी ओवर लेवरेज्ड फर्म्स हैं अगस्त 2020 पे, उन लोगों पे भैया डेब्ट डिफॉल्ट करने का बहुत ज्यादा खतरा है। अनफिनिश्ड हाउसेस बहुत सारे रह गए, तो भैया इन सारी चीजों से आपको दूर रहना। एंड एज ऑफ नाउ जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो ये एवरग्रैंड ग्रुप और कंट्री गार्डन, दो सबसे बड़े वहां के डेवलपर्स हैं। उन्होंने टोटल अगर आप बोलोगे कर्जा कितना उन्होंने बना के रखा है, तो वो है यूएस डॉलर्स में $500 बिलियन। $500 बिलियन भैया छोटा पैसा नहीं होता। $500 बिलियन में पहले कितने जीरो होते हैं कमेंट्स में बताओ। पहले मैं देखता हूं कितने लोगों की मैथ सही है। $500 बिलियन को आईएनआर में कन्वर्ट करके जीरो नीचे डाल के बताओ कितने होते हैं। अब आप लोगों को बता दो कि इसके कारण प्रॉब्लम्स तो बहुत सारी हो रही थी। लेकिन अब इंडिया की बात करते हैं। इंडिया की अगर मैं बात करूं, तो इंडिया का जो हाउसिंग बूम है ना, ये तो जस्ट शुरुआत हुई है। इसका पहला पैरामीटर आप देख सकते हो, निफ्टी रियलिटी इंडेक्स है, जो कि करीब करीब 40-45% ऊपर है। और ये एज अगेंस्ट निफ्टी 50 है। ईयर ऑन ईयर की अगर मैं बात करता हूं इंक्लूसिव ऑफ डिविडेंड्स, तो निफ्टी 50 अगर 14% ऊपर है, तो ये 40-45% ऊपर है, विच क्लियरली शोज कि कहीं ना कहीं जो हमारा लॉन्ग पेंडिंग एक रियल एस्टेट बूम था, जो काफी सालों से रुका हुआ था, वो यहां पर आ रहा है। एक और चीज मैं अगर आप लोगों को बताऊं कि चाइना में एक्चुअली में एड ऑन फैक्टर क्या था, तो 1990s तक ज्यादा कुछ था नहीं। प्राइवेट होम ओनरशिप चाइना की अगर मैं बात करूं तो वो लेस देन 30% थी। बट फिर चाइना वेलफेयर सोशल बेनिफिट के चक्कर में गवर्नमेंट ने कुछ ऐसी पॉलिसीज निकाली जिसमें 1990s के बाद ये काफी अच्छा परम सीमा में चला। और फिर क्या हो गया कि वो इतने तगड़ी तरीके से चला, इतने तगड़ी तरीके से चला कि आप पूछिए मत। क्योंकि वहां पर क्या हो गया कि एमएससीआई का चाइना इंडेक्स वाज गिविंग एन एनुअलाइज्ड रिटर्न ऑफ 1.67%। तो उस चक्कर में क्या हो गया, 2011 से लेके 2020-21 में चाइना में बहुत मैसिव डेट इन्फ्यूज रियल एस्टेट डेवलपमेंट हुआ। मतलब जितनी चीजें 25-30 साल में होनी चाहिए वो 10 साल में हो गई, धनाधन। अगर मैं इंडिया की बात करूं उसी पीरियड के बीच में, ठीक है, ये 2000, 2010, 2021 के बीच में जो हमारा स्टॉक मार्केट था वो 3 टाइम्स हुआ, ठीक है, 3x हो गया। मतलब 2000 से लेकर 2010 के बीच में। लेकिन 2000 से 2012 के बीच में प्रॉपर्टी प्राइसेस इन जनरल, बोल रहा हूं सिलेक्टिव जगह की नहीं बोल रहा हूं, इन जनरल, जिसमें कि आप प्रीमियम सेगमेंट भी ले लो, नॉर्मल सेगमेंट भी ले लो, उसमें कोई ज्यादा सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं पड़ा। ऑन द कॉन्ट्ररी यहां पर ईएमआई जरूर बढ़ गए, 22% से ईएमआई बढ़ गई। अगर आप लास्ट इतने सालों का अगर आप 2 डिकेड का मिला दो ना, तो इंडिया में 22% से बढ़ गई है। तो आपको एक चीज समझना, हमारे देश में अभी तक उस प्री का डेवलपमेंट इन द रियल एस्टेट पैक काफी स्टैग्नेटेड था, अभी तक आया नहीं है। दूसरी चीज, चाइना में क्या होता है कि चाइना मार्केट ऐसा है, वहां पे बड़ा कंट्रोलिंग टेंडेंसी है। वहां पर ना बहुत ज्यादा कंट्रोल किया जाता है, जिसके कारण उनके कैपेक्स साइकिल में भी काफी प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन हमारे देश में अगर बात करो, तो अभी तक एक सिग्निफिकेंट बूम तो टेक्निकली आया ही नहीं है। एग्जांपल के तौर पे अप्रैल 2021 की बात लीजिए, मैक्रोटेक डेवलपर्स का आईपीओ आया था, जिसको कंसिडर किया जाता है इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट रियल एस्टेट डेवलपर इन टर्म्स ऑफ सेल्स। लेकिन वो जब लिस्ट हुआ, वो खुद 10% के डिस्काउंट पे लिस्ट हुआ, मेरे हिसाब से 480, 85, 86 पर शेयर के हिसाब से। क्योंकि बहुत बड़ा कंसर्न हमारे देश में ना, काफी सिलेक्टिव लोग सिलेक्टिव तरीके से इन्वेस्ट करते हैं, डेट इक्विटी का एक बहुत बड़ा इशू है। लेकिन एट प्रेजेंट जब फाइनेंशियल ईयर 2023 के नंबर्स अगर आप देखोगे, तो डेट टू इक्विटी रेशियो हमारे मेजर रियल एस्टेट कंपनीज के लेस देन 1x है।
एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बताऊं, DLF हो गया, मैक्रोटेक हो गया, गोदरेज हो गया, फिनिक्स हो गया, ओबरॉय रियलिटी हो गया, महिंद्रा लाइफ स्पेसेस हो गया, शोभा हो गया, एटसेट्रा, इन सब पे डेट काफी लो है। आपको ये चीज समझना पड़ेगा, चाइना का जो हम देखते हैं डेट टू जीडीपी वो काफी ज्यादा है एज कंपेयर टू इंडिया, ऑलमोस्ट डबल है। इंडिया का 36.5 है, चाइना का 62 है। तो पहली चीज आपको समझना है कि इंडिया को डायरेक्टली आप चाइना के साथ इस तरह से कंपेयर करोगे, स्पेसिफिकली चमगादड़ खाने वालों के साथ, तो भैया वो चीज सही नहीं है। आपको समझना पड़ेगा कि काफी ज्यादा एक वाइड डिफरेंस है। बाय द वे, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करो, ताकि इस तरह के एनालिटिकल वीडियोस आप लोगों से मिस आउट ना हो। और एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि इंडिया में जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, RBI, वो काफी ज्यादा रेगुलेशंस लेके आती है, गाइडलाइंस लेके आती है, जिसके कारण ये डेट वाला सीन जो चाइना में हो रहा है वो यहां पर नहीं होगा। आपको जैसे एक सिंपल सा बताऊं कि आपका जो लोन होगा वो 90% ऑफ द कैपिटल ऑफ द लोन अंडर 30 लाख की अगर मैं बात करूं, वो 90% ही होता है। एंड अगर आप 75 लाख के ऊपर जाते हो तो वो 80% होता है। एंड फॉर जो लोन आपके 75 लाख के ऊपर का आप लेते हो, स्पेसिफिकली फॉर हाउसेस, तो वो केवल 75% होता है। साथ में जो हमारा रेरा है, रियल एस्टेट रेगुलेशन डेवलपमेंट एक्ट, रेरा, उसने 2016 के बाद काफी ज्यादा ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए काफी सारी चीजें करी हैं। मॉरल ऑफ द स्टोरी है, जो डेट वाला स्ट्रक्चर चाइना में हो रहा है वो इंडिया में नहीं होगा। इंडिया में अभी तक बूम आना बाकी है, जो मेरे हिसाब से दोस्त आगे चल सकता है। और अगर आगे चलेगा तो कौन से स्टॉक्स ऊपर जा सकते हैं वो कमेंट्स में आप लोग जरूर बताएं। और अगर इस तरह के वीडियो आपको पसंद आता है तो माइंड क्लियर कर लो, ऐसा डरने की जरूरत नहीं है कि रियल एस्टेट इधर कोलैप्स हो जाएगा। इनफैक्ट मेरे हिसाब से आने वाले 2 डिकेड रियल एस्टेट सेक्टर और इंडस्ट्री के लिए काफी अच्छे होंगे। आपका क्या कहना है कमेंट्स में बताएगा। और इस तरह के वीडियोस के लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ट्रेडिंग।